हेलो गाइस, वेलकम टू फर्स्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? गाइस, जैसा कि हम बात कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, और आज हम बात करेंगे पार्ट 5 के टॉप 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपकी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे और आपकी आने वाले एग्जाम के लिए भी 100% ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो गाइस, वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा जिससे कि आपको एग्जाम के अंदर फ़ायदा मिल सके। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। ओके गाइस, तो देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट है, इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता? उस देश का क्या नाम है गाइस? उस देश का नाम है श्रीलंका। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है। श्रीलंका के अंदर जो सबसे छोटे सिक्के होते हैं उनको पैसा नहीं कहा जाता। बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनापुरा कोटे। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं महिंदा राजपक्षे। यहाँ के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे। दोनों भाई हैं महिंदा राजपक्षे और गोतबाया राजपक्षे। गैस, यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो चलती है श्रीलंकाई रुपया। वही गैस, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, परमाणु विखंडन देश की प्रक्रिया। गैस, परमाणु विखंडन किसकी प्रक्रिया है? ये प्रक्रिया है एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड की। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होगा। गैस, बात करते हैं न्यूक्लियर फिजन के बारे में। न्यूक्लियर फिजन वह प्रक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक दो अलग बराबर नाभिकों में टूट जाता है, उसको हम बोलते हैं नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन। बात करते हैं नाभिकीय संलयन के बारे में, न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं उसको हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। भारत की जनगणना 2011 है वह जनगणना आयुक्त श्री चंद्रपुली द्वारा राष्ट्र को समर्पित भारत की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना है, जो 1 मई, यह भी ध्यान में रखिए, 1 मई 2010 से आरंभ हुई थी। और हम जो देश की जनगणना कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1872 से चली आ रही है अपनी जनगणना करना। पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, यह भी ध्यान में रखिए। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है जो पहली बार जनगणना की गई थी वो कौन, किसके शासनकाल में की गई थी? वो की गई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 से। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? गाइस, ये टॉक्सिकोलॉजी है, ये अध्ययन है जहर का। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होगा। जीवों के ऊपर रसायनों की प्रतिकूल प्रभाव के अध्ययन से संबंधित विद्या को क्या बोलते हैं? विश्व विज्ञान बोलते हैं, मीन्स जहर बोलते हैं। गाइस, इसके अंदर लक्षणों का पता करना, प्रक्रिया, चिकित्सा आदि की जांच का अध्ययन करना किया जाता है टॉक्सिकोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, आईएसआई का पूरा नाम क्या है? गाइस, आईएसआई का पूरा नाम है वो है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तवांग मठ कहाँ स्थित है? गाइस, ये तवांग मठ है ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होगा। और एक बौद्ध मठ है ये तवांग मठ, जो भारत का पहला और विश्व का दूसरा बड़ा मठ है, जो कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है ईटानगर। राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा और मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है? इनमें से कौन सा है जो प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है? उसका नाम है POP3। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होगा। गाइस, POP3 ये वो प्रोग्रामिंग भाषाओं का समूह का सदस्य नहीं है। बाकी की हो गया असेंबली लैंग्वेज हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, ये आपको पता है प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह के सदस्य हैं। गाइस, POP3 क्या है? यह पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, एक इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग TCP या IP कनेक्शन पर रिमोट मेल सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए लोकल ईमेल सॉफ्टवेयर क्लाइंट द्वारा किया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं?
POP3 बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भारत में श्वेत क्रांति का जनक, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन किसे माना जाता है। गाइस पीछे के सेशन में भी क्वेश्चन आया था, आपको पता होगा, इसलिए बोलता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट कर रहे हैं तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, जिससे कि आपको एग्जाम के अंदर फायदा मिल सके। गाइस जो फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक किसको माना जाता है, ये माना जाता है वर्गीज कुरियन। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होगा। और जो श्वेत क्रांति का ये श्वेत क्रांति है, ये किसके ऊपर थी, ये थी दूध क्रांति, मीन्स की दूध की क्रांति क्या थी, श्वेत क्रांति थी, कि दूध की कमी को दूर करने के लिए स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है देश कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। गाइस इनमें से कौन सा है जो कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है ब्लूटूथ। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होगा। गाइस जो ब्लूटूथ है ये जुड़ने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है, जो कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है हम लोगों को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फ्रांसीसी खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था। गाइस ये उतरा था कप्पड़ केरल के अंदर। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होगा। वास्को डी गामा कौन था, एक पुर्तगाली था जो 1498 में भारत आया था, जो केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के दक्षिण कोने से होते हुए भारत आया था। भारत के कहाँ आया था, भारत में कालीकट बंदरगाह केरल के यहाँ। और वास्को डी गामा है, एग्जाम के अंदर यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया था, तो ये भारत आया था 3 बार। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है। इनमें से वो कौन सी बीमारी है जो अपने दिल से संबंधित नहीं है, उसका नाम है डिप्थीरिया। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होगा। गाइस जो डिप्थीरिया है वो नाक और गले का एक गंभीर संक्रमण रोग है जो टीके के द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। यह है वो कोलिन बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है, और इसका जो टीका है वो है DPT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है भारत देश में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्येक शासन के अधीन आ गया था। कब आ गया था गाइस, ये आ गया था 1858 के अंदर। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है। रॉबर्ट क्लाइव जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था 1858 के अंदर, और जो ब्रिटिश का शासन रहा था वो रहा था 1858 से लेके 1947 तक। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और ब्रिटिश लोग यहाँ से सब कुछ लूट के ब्रिटिश में चले गए 1858 से 1947 के बीच तक। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है ICT किसका संक्षिप्त नाम है। गाइस ICT का जो संक्षिप्त नाम है वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर होगा, कि किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से करना। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, और गाइस एक बात ये भी ध्यान रखिए, जो ICT की जो योजना आरंभ हुई थी, ये हुई थी 2004 के अंदर। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की योजना जो आरंभ हुई थी वो 2004 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय एल्कलाइन नहीं है। इनमें से कौन सा है जो एल्कलाइन नहीं है, उसका नाम है सल्फर। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर होगा, जो एल्कलाइन नहीं है। गाइस सल्फर है एक रासायनिक अधातु तत्व है जिसका परमाणु संख्या होता है 16, और इसका उपयोग है प्रोटीन के निर्माण में, पत्तियों में पर्णहरित के लिए, और सरसों के तेल में किया जाता है सल्फर का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर कौन है। गाइस उसका नाम है कुमार संगकारा। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होगा। गाइस कुमार संगकारा ने 2015 वर्ल्ड कप में 4 शतक लगाए थे 2015 के अंदर, और आपको पता है हमारे जो रोहित शर्मा है उन्होंने 2019 के वर्ल्ड कप में 5 शतक लगाए थे, यह भी आपको पता होगा।
और गैस 2015 का जो वर्ल्ड कप था वो जीता था ऑस्ट्रेलिया ने, और ऑस्ट्रेलिया की वो कौन सी जीती, 5वीं जीती वर्ल्ड कप की, मीन्स कि 5 बार जीत चुका था। गैस कुमार संगकारा है, इनको मेलबर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष भी बनाया गया है, जो 233 साल के इतिहास में पहले गैर ब्रिटिश क्रिकेटर है जिनको अध्यक्ष बनाया गया है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिए कि कुमार संगकारा को किसका अध्यक्ष बनाया गया अभी वर्तमान में। ये बनाया गया है मेलबर्न क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष, जो 233 साल के इतिहास में पहले गैर ब्रिटिश क्रिकेटर हैं। और गैस वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है बांग्लादेश की थलीय सीमा किसके साथ है। गैस जो बांग्लादेश की थलीय सीमा है ये भारत और म्यांमार के साथ है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एनजीटी का पूरा नाम क्या है। गैस एनजीटी का पूरा नाम है वो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर होगा। जो 18 अक्टूबर 2010 को 18 अक्टूबर 2010 को इस अधिनियम के तहत पारित किया गया था कि जो पर्यावरण है उसे संबंधित किसी प्रकार की जो समस्या है उस समस्याओं को हल करना, ताकि हम पर्यावरण को सुरक्षित कर सकें। हो गाइस, और एनजीटी क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी। इंपॉर्टेंट है, कौन सा युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, उसके बाद से ताशकंद घोषणा हुई थी। यह हुआ था 1965 के युद्ध के बाद। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है। गाइस ताशकंद घोषणा है क्या, भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को हुआ था एक शांति समझौता, और इस समझौते के अनुसार यह तय हुआ था कि भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और अपने झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से तय करेंगे। यही क्या थी, ताशकंद घोषणा थी, जो 1965 के युद्ध के बाद की गई थी। और गए जो 1965 का युद्ध है 1965 और 1971 का, वो भारत ने जीता था, जो पाकिस्तान के साथ हुआ था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पृथ्वी के तलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा डैश है, जो अनुमानित कितना है, वो है ऑप्शन बी होगा 2.4%। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है, 2.4% ही हिस्सा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से लेके गुदा तक डेढ़ मीटर लंबा होता है। मीन्स कि अपना जो मुंह है यहाँ से लेके अपनी जो किडनी है वहाँ तक कितना मीटर लंबा होता है, ये होता है 9 मीटर लंबा। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा। गैस सपोज करो आप लिफ्ट के अंदर हैं और वो लिफ्ट है जो चल रही है, उसके अंदर आपका वजन क्या होगा, वो वजन होगा सेम, वजन नहीं बदलेगा, आपका जो वजन है वो उतना ही रहेगा। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं। गैस ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये पहले भी पूछा गया है, हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं। गैस ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पाए जाते हैं। और गैस ये खजुराहो की जो स्मारक है ये चंदेल साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी। यहाँ पे बहुत संख्या में हिंदू और जैन धर्म के मंदिर हैं खजुराहो के अंदर, और खजुराहो है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी है। तो गैस ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। गैस स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे उनका नाम है मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है। स्वराज पार्टी के संस्थापक चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। जो भारतीय भाषाओं में जो स्वराज का अर्थ है गाइस वो है अपना राज्य। और 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ था और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन है वो वापस ले लिया था। तो कुछ नेताओं ने इसके विरोध में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1 जनवरी 1923 को।
यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास और सचिव थे मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी कौन सी थी? उसका नाम था सोनार। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होगा। गाइस सोनार है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछी जाती है। साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग, ये क्या है? सोनार की फुल फॉर्म है, जो नौचालन जल के अंदर संचार करने तथा जल के अंदर या सतह पर वस्तुओं का पता लगाने के लिए ध्वनि संचरण का उपयोग करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सोनार। बात करते हैं रेडार के बारे में कि रेडार क्या है। रडार है वो अमेरिकी नौसेना ने 1940 में रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग के लिए प्रयोग किया था। यह वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों तथा रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। रडार के अंदर कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंग और रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। और गाइस नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, नागालैंड की राजधानी कौन सी है? गाइस नागालैंड की राजधानी है वो है कोहिमा। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा हो गई, तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो और राज्यपाल हैं पी.एन. रवि, यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, यूरो किसकी मुद्रा है? गैस यूरो है, ये मुद्रा है यूरोपीय जोन की। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होगा। गैस यूरोपीय जोन कौन से हैं? वो हो गया ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, ग्रीस, इटली, पुर्तगाल, फिनलैंड, ये क्या है? यूरोपियन संघ है। इनकी जो करेंसी है वो क्या है? यूरो। बात करते हैं यूके की करेंसी। यूके की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, और स्वीडन की करेंसी है स्वीडिश क्रोना, और डेनमार्क की करेंसी है डेनिश क्रोन। एग्जाम के अंदर आप ये चारों ही ध्यान में रखेंगे क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं करेंसी पे। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, आमतौर पर वर्णांतता कलर ब्लाइंडनेस क्या है? गैस ये क्या होता है? इसके अंदर एक अनुवांशिक प्रकृति है ये कलर ब्लाइंडनेस। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है। कुछ लोगों के बीच रंगों का भेद करने की क्षमता कम हो जाती है, यही होता है कलर ब्लाइंडनेस। और गाइस ये जो बीमारी है अक्सर हमको विरासत में मिलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, इंफ्रारेड किरणें क्या है? गाइस इंफ्रारेड किरणें हैं, इनको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है। गाइस आवृत्त किरणें और अधूरत किरणें या इंफ्रारेड वैद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसका तरंग दैर्ध्य प्रत्यक्ष प्रकाश से बड़ा एवं सूक्ष्म तरंग से कम होता है। इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 750 नैनोमीटर से 1 mm तक होती है। ओके, बात करते हैं अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में। वे तरंगे जिन्हें माध्यम के कोणों का विस्थापन तरंग की गति की दिशा या उसके विपरीत दिशा में होता है। एग्जाम्पल के तौर पे वायु में ध्वनि तरंगे, भूकंप या विस्फोट के कारण उत्पन्न तरंगे। बात करते हैं अनुप्रस्थ तरंग के बारे में, ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में, जिसके जो माध्यम के कण हैं वह तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। गाइस बात करते हैं मैकेनिकल वेव्स के बारे में, जो पदार्थ के कंपन के कारण उत्पन्न होती है, वो होती है मैकेनिकल वेव्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, कंपाइलर क्या है? गाइस कंपाइलर एक प्रकार का क्या है? सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होगा। कंपाइलर है वह एक या अधिक कंप्यूटर क्रमादेशों का समूह होता है जो कि उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा में लिखे प्रोग्राम को किसी दूसरे कंप्यूटर भाषा में बदल देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाइलर बोलते हैं, जो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? नासा का मुख्यालय कहाँ है? गाइज आप सब लोगों को पता होगा, नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन के अंदर। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है, वॉशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर है। नासा की फुल फॉर्म क्या है गाइज? एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछी जाती है नासा की फुल फॉर्म के बारे में,
जिसको हम बोलते हैं नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये यूएसए की क्या है, एक सरकारी शाखा है जिसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958 को। ये भी ध्यान में रखिएगा। ओके, और संस्थापक कौन है, वो है डवाइट डेविड आइजनहारा। वो कौन है, डवाइट डेविड आइजनहावर। वो क्या है, संस्थापक हैं नासा के। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है राज्यसभा को देश नाम से भी जाना जाता है। गाइस राज्यसभा को हम किस नाम से जानते हैं, हम जानते हैं उच्च सदन के नाम से। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होगा। गाइस राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति। और हमारे उपराष्ट्रपति कौन है अभी, वो है वेंकैया नायडू। इनकी जो सैलरी होती है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। इनकी जो सैलरी होती है वो होती है 1,25,000 रुपये। और स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1952 को स्थापना हुई थी राज्यसभा की। यह स्थायी निकाय है और उच्च सदन है तथा इसे भंग नहीं किया जा सकता। आपको पता है इसको भंग नहीं किया जा सकता। इसके जो सदस्य हैं, इसके 1/3 सदस्य हैं, वो प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं तथा उन्हें नए निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। कार्यकाल आपको पता है राज्यसभा का 6 साल का होता है। और पहली बार जो पद पर जो सभापति थे राज्यसभा के जो सबसे पहले सभापति थे वो थे SV कृष्णमूर्ति राव। गैस राज्यसभा के अंदर सदस्यों की संख्या होती है 250, जिसमें से 238 सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे और जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड होंगे। और गैस ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है। बारूद के अंदर होता है गैस पोटेशियम नाइट्रेट। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है। गैस पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, KNO3 होता है पोटेशियम नाइट्रेट। इसे साल्ट पीटर भी कहते हैं और एक प्रकार का रासायनिक यौगिक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है। गैस आपको पता होगा जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है वो माना जाता है परम 8000 को। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। परम 8000 में 64 CPU थे, ठीक है। और जो परम शब्द है वो संस्कृत से लिया गया जिसका अर्थ है सुप्रीम, मीन्स की सुपर। और जो परम 8000 है ये बनाया गया था 1 जुलाई 1991 में। होगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। और इसकी जो मेमोरी थी वो थी 1.5 टेराबाइट, ठीक है। और सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो भारत का है उसका नाम है प्रत्युष। ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए मानव श्वसन में क्या छोड़ता है। गाइज आप लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो सांस कौन सी ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब सॉरी सांस जो लेते हैं वो लेते हैं आप क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। और जो सांस को छोड़ते हैं वो कौन सी छोड़ते हैं, वो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है अपन छोड़ते हैं और ऑक्सीजन क्या अपन लेते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील क्या है। ये एक प्रकार का क्या है गाइज, मिश्र धातु है। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है। और गाइज इंपॉर्टेंट ये भी है, इसके अंदर 15 से 20% तो क्या होता है, क्रोमियम होता है, ठीक है। और 8 से 10% वो क्या होता है, निकल, ठीक है। और बाकी क्या होता है, साधारण स्टील होता है। और गाइज नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती। उस नदी का क्या नाम है, उस नदी का नाम है महानदी। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है। गाइज महानदी है जो अरब सागर में नहीं मिलती, तो कहाँ मिलती है गाइज, ये मिलती है बंगाल की खाड़ी में। इस नदी की जो लंबाई है वो है 885 किलोमीटर। और ये छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा अंचल की सबसे बड़ी नदी है जो सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से उद्गम हुआ है और जाके मिलती है बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 2012 के ओलंपिक में अधिकतम स्वर्ण पदक किस देश ने जीते थे। उस देश का क्या नाम है गाइस, उस देश का नाम है अमेरिका। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है।
यूएसए ने 2012 का जो ओलंपिक हुआ था उसके अंदर सबसे अधिक गोल्ड मेडल हासिल किए थे। गाइस 2012 का जो ओलंपिक है वो कहाँ हुआ था? ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनेगा। ये हुआ था यूनाइटेड किंगडम लंदन में, और 27 जुलाई 2012 से आरंभ हुआ था और 12 अगस्त 2020 के बीच में इसको आयोजित किया गया था। और गैस जो ओलंपिक है वो 1908 के अंदर और 1948 के अंदर लंदन के अंदर हो चुके थे। और गैस ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखिए। और जो गोल्ड मेडल हासिल किए थे वो किए थे यूएसए ने। कितने? 46 गोल्ड मेडल हासिल किए थे। जो फर्स्ट पोजीशन पे रहा था, टोटल मेडल थे 103। उसके बाद चीन 38 गोल्ड मेडल, 90 टोटल मेडल थे उसके चीन के। थर्ड पोजीशन पे था ग्रेट ब्रिटेन 29 गोल्ड मेडल के साथ, टोटल मेडल थे 65। उसके बाद रूस 20 मेडल के साथ गोल्ड मेडल थे और टोटल थे 69। बात करते हैं भारत के बारे में। गाइस 2012 के जो ओलंपिक हुआ था उसके अंदर भारत ने 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक जीते थे और टोटल 6 मेडल के साथ भारत था 55 पोजीशन पे। कोई गाइस नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? गाइस जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो थी ईंट के बने भवन। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये 2350 BC से 1750 BC तक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान में रखिए, ठीक है। और इसके अंदर जो सबसे पहले हड़प्पा है उसकी खोज की गई थी, हड़प्पा सभ्यता की सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, ठीक है। वो कौन थे? जिन्होंने 1875 की शुरुआत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक थे अलेक्जेंडर कनिंघम, जिनको भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है, जिन्होंने इसकी खोज की थी। और गैस ये भी ध्यान में रखेगा। और इसके अंदर क्या मिले थे सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर? लाल मिट्टी के बर्तन, स्टोन वेट, तांबा, कांस्य, चांदी और कच्चे माल का आयात, हल का उपयोग, ऐसा कुछ मिला था सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। तो गैस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? गैस ये स्थित है न्यूयॉर्क के अंदर। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? इनमें से कौन सा जो विद्युत का सुचालक नहीं है उसका नाम है चीनी मिट्टी के बर्तन। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है, जो विद्युत का कुचालक है। बाकी के एल्यूमिनियम हो गया, टंगस्टन हो गया, निकल हो गया, ये क्या हैं? सब के सब विद्युत के सुचालक है, वही गाइज। लेकिन चीनी मिट्टी के बर्तन है ये विद्युत के सुचालक नहीं है। गाइज आपने देखे होंगे जो तार जो कनेक्शन जाते हैं लाइट के, उनके बीच में जो लगा होता है, ठीक है, वो चीनी मिट्टी के लगे होते हैं ताकि तारों में किसी प्रकार का कोई करंट या कंपन वंपन नहीं हो। वही गाइज, तो गाइज ये थे आरआरबी एंड टीपीसी के प्रीवियस एग्जाम के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी आने वाली एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको सेशन भी अच्छा लगा होगा। गाइज अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। ओके गाइज, तो मिलते हैं आरआरबी एंड टीपीसी के प्रीवियस एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।